राधे राधे। आज बनाएंगे बचे हुए आटे और बची हुई दाल का चटपटा नाश्ता, जो अभी तक किसी ने ना बनाया होगा ना खाया होगा। इस प्रकार से मैंने ये अरहर की दाल ली है, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं। ये रात की बची हुई दाल है, आधी कटोरी दाल है और 1 कटोरी गेहूं का आटा है। इससे बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा और झटपट से बनके तैयार हो जाएगा। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। इस प्रकार का नाश्ता बनाएंगे। इस प्रकार से आटे को मसल लेना है। आटा टाइट हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो सूखा आटा डाल के इसको हल्का सा मसल लेंगे। इस प्रकार से मसल लेंगे। इस प्रकार से आटे को अच्छे से मसल लिया है। इसमें मैंने अजवाइन, नमक और तेल डाल के गूथा था, इसीलिए कुछ नहीं डालना है। अजवाइन, नमक, तेल नहीं डाला हो तो डाल लें और थोड़ी सी सूजी डाल लें, रवा 2 चम्मच, और इसको इस प्रकार से गूथ लें। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है। एक साथ में 2 नाश्ता बना के खा सकते हैं। पास्ता भी बना सकते हैं और दाल ढोकले भी बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे और हेल्दी भी है ये नाश्ता और टेस्टी भी, और कम तेल में बनके तैयार हो जाता है फटाफट से। इस प्रकार से इस पे डालेंगे सूखा आटा और इसको इस प्रकार से लोई तोड़ लेते हैं। थोड़ी बड़ी लोई तोड़ेंगे और इस प्रकार से इसको बिल्कुल पतली रोटी बेल लेनी है। ये थोड़ा टाइट आटा ही गूंथे, तुरंत गूंथे तो थोड़ा टाइट गूंथे। इस प्रकार से इसको बेल लेते हैं फटाफट से। इस प्रकार से बिल्कुल पतली रोटी बेल लेनी है। देखो कितनी पतली बेली। और इस प्रकार से कोई ढक्कन लेना है और इसको इस प्रकार से काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में। इस प्रकार से गोल गोल काट लेंगे और आसानी से बन जाते हैं फटाफट से। इस प्रकार से सभी को काट लेना है। अब इनको एक एक करके निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से काट लिया है। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इन पे हल्का सा बेलन इस प्रकार से चलाते हैं, जिससे कोई मोटे या पतले हों तो ये पतले बिल्कुल हो जाएं, ज़्यादा मोटे ना रहें। और इस प्रकार से मॉडल लेना है। अब इसकी बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे और इनको पीछे की साइड से जोड़ देंगे। इस प्रकार से बना लेने हैं। देख लेते हैं जिस प्रकार से मैक्रोनी या पास्ता बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है। देखो कितनी अच्छी डिजाइन भी बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और इसी प्रकार से बनाएंगे, बहुत बनाने में मज़ा भी आता है और जल्दी झटपट से बन जाते हैं। देखो देखने में भी सुंदर लगते हैं, कितने सुंदर, और खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी हैं और फटाफट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से सभी को बना लेते हैं। इसी प्रकार से सभी को बना लेते हैं। देखो मैंने बना लिया और बना के रख लेते हैं। इसी प्रकार से सभी को काट लेते हैं। इस प्रकार से सभी को काट लिया। इस प्रकार से सभी को बना लिया है। इस प्रकार से देखो सभी को बना लिया है। इसी प्रकार से बना लेना है। ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये गेहूं के आटे की हैं और हेल्दी भी और टेस्टी भी, और झटपट से बनके तैयार भी हो जाएंगे। मैगी इस प्रकार से खाना जाएंगे भूल और फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। मैगी, मैक्रोनी, पास्ता बनाना जाएंगे भूल। इस प्रकार से बनाएंगे जो गेहूं के आटे का नाश्ता, चटपटा और टेस्टी, मज़ेदार, झटपट से बनके तैयार हो जाता है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। इस प्रकार से कढ़ाई चढ़ाई, इसमें रखा है पानी। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच डाल देना है तेल। इस प्रकार से पानी को खौला लेते हैं। जब तक पानी खौलने न लगे तब तक नहीं डालना है, जब पानी खौलने लगे तभी डालेंगे। इस प्रकार से जब पानी खौलने लगे तो इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से एक एक करके इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से सभी को डाल दिया है। अब उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक काट लेते हैं कुछ सब्जियां इस प्रकार से। अब ये उबल जाएंगी, तब तक छोड़ देते हैं।
इस प्रकार से ली है मैंने सब्जियां, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी। इनको बारीक काट लेते हैं। इस प्रकार से लहसुन लिया है, लहसुन को इस प्रकार से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं और लहसुन प्याज डाल के बना सकते हैं। इस प्रकार से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इस प्रकार से लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है। अदरक को इस प्रकार से घिस लिया है। अब प्याज को काट लेते हैं। लंबाई में काटना चाहें तो लंबाई में, पतला पतला बिल्कुल काटेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से प्याज को काट लिया है। टमाटर काट लेते हैं बारीक बारीक इसी प्रकार से। हरी मिर्च और शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं इस प्रकार से। हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेते हैं। शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं इस प्रकार से। शिमला मिर्च को काट लिया। पत्ता गोभी को काट लेते हैं इस प्रकार से, बारीक बारीक काट लिया। इस प्रकार से पत्ता गोभी काट लिया है। इस प्रकार से सभी सब्जियां काट ली। और कोई सब्जी डालना चाहे डाल लें, जैसे बीन्स वगैरह है, डालना चाहे डाल लें। इस प्रकार से आ जाए तो ये उबल चुके हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इनका पानी फेंकना नहीं है, इस प्रकार से निकाल लेते हैं सभी को। इस प्रकार से निकालिए। अब इनका पानी एक तरफ निकाल लेते हैं। इनका फेंकना नहीं है पानी को बिल्कुल। इस प्रकार से निकाल लिए हैं। अब इनको ठंडे कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाए डालेंगे जीरा। जीरा चटक चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट। इस प्रकार से जब लहसुन पक जाए तब डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का पका लिया। अब डालेंगे टमाटर और शिमला मिर्च, हरी मिर्च को। अब इसमें जाएंगे पत्ता गोभी। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें जाएगी ग्रीन चटनी, सोया सॉस, थोड़ा सा डालेंगे टमाटो केचप। ऐसे सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं जो मैंने आटे का नाश्ता बना के रखा था उसको इस प्रकार से। और नमक सोच समझ के डालना है, क्योंकि मैंने पानी में भी नमक डाला था और आटे में भी नमक पड़ा है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालना है। इस प्रकार से मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक कम ही डालें क्योंकि आटे में भी नमक है और उबालते समय मैंने पानी में भी नमक डाला था इस प्रकार से। अब इसमें डाल लेते हैं जो पानी निकाला था, इसको 2 चम्मच पहले डालेंगे। इस प्रकार से खाना चाहें तो इस प्रकार से इनको निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। दाल वाले खाना चाहें तो दाल वाले तब बनाएंगे। इस प्रकार से पहले निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं। अब इसमें डालेंगे ये बची हुई दाल। इस प्रकार से दाल में सभी मसाले पड़े हुए हैं, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालें क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। इस प्रकार से दाल को डाल लेंगे और फटाफट से दाल ढोकले भी बनके तैयार है और पास्ता भी बनके तैयार है। मैक्रोनी मैगी पास्ता भी बनके तैयार हो जाता है और दाल ढोकली भी बनके तैयार हो जाती है। सभी सब्जियों वाली देखो कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। और इसके ऊपर से डाल देंगे पत्ता गोभी। इस प्रकार से बची हुई दाल और बचे हुए आटे से देखो कितना टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। मन तो भर जाएगा, पेट कभी नहीं भरेगा। इस प्रकार से पेट तो भर जाएगा, मन कभी नहीं भरेगा। सॉरी, गलत कह दिया। इस प्रकार से ये नाश्ता बनाएंगे। इस प्रकार से बनके तैयार है। फटाफट से बचे हुए आटे और बची हुई दाल का चटपटा टेस्टी नाश्ता मज़ेदार भी है, टेस्टी भी है और फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें डालेंगे नींबू। इस प्रकार से खाना चाहें तो इस प्रकार से खा सकते हैं। देखो कितना अच्छा बना है। देखो इस प्रकार से बनके तैयार है। एक साथ में 2-2 नाश्ता बनके तैयार हो जाएंगे फटाफट से।
से बनके तैयार है। टेस्टी हेल्दी चटपटा नाश्ता गेहूं के आटे से बना है और बची हुई दाल और बचे हुए गेहूं के आटे से बना हुआ है।